हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वेंसिंग के ऊपर, वही DILR के सीरीज का अपना नेक्स्ट वीडियो। अभी तक हमने शायद 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट करके रखे हैं, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट एंड बाइनरी लॉजिक। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वेंसिंग के ऊपर। सीक्वेंसिंग which is an important topic for OMAT exams, SNAP, MAT, CMAT, MBA, CET, SRCC, GBO, XGMT, etc. Sometimes there might be a question asked on this particular topic in CAT and XAT exam. तो आज के वीडियो में पहले हम लोग उसके बारे में बेसिक्स सीखेंगे। सीक्वेंसिंग मतलब क्या कि इफ आई वांट टू पुट few individuals or few entities or few quantities in a particular sequence, तो किस सीक्वेंस में आप रख सकते हो? अगर इंडिविजुअल्स रहेंगे तो उनके हाइट के सीक्वेंस में, या फिर कार रहेगी तो उनके स्पीड के सीक्वेंस में, ट्रीज रहेंगे तो उनके लेंथ के सीक्वेंस में, रोड रहेगा तो उसके विड्थ के सीक्वेंस में, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे नोट्स लिखते चलेंगे, वॉट एवर इज एप्लीकेबल फ्रॉम और वॉट एवर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पे सब वो इंफॉर्मेशन लिखते चलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। व्हाट आई वांट यू टू डू इज पॉज द वीडियो, सॉल्व these 3 questions and then look for the solution. Question number 1. K, L, M and OP are 6 trees in a garden. जैसे ट्रीज मैंने बताया कि आपको ट्रीज आप यूजुअली थिकनेस या फिर हाइट के हिसाब से उनको जज कर सकते हो या फिर सीक्वेंस में लगा सकते हो। सो नीदर M nor N is the tallest tree. तो हाइट के हिसाब से बोला है तो सब टॉलेस्ट इज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे वो रैंक पे जो आएगा और यहाँ पे जो नहीं आएगा। सो M और N आर नॉट द टॉलेस्ट ट्रीज। L इज टॉलर देन P बट शॉर्टर देन ट्री K। सो कौन से रैंक पे आएगा मुझे पता नहीं। सो L इज टॉलर देन P बट शॉर्टर देन ट्री K एंड ट्री O इज एज टॉल एज P बट टॉलर देन M। सो ट्री O इज एज टॉल एज P एंड टॉलर देन M। करेक्ट। तो अभी 6 ट्रीज में से 5 ट्रीज का हिसाब मुझे पता है और 6वां ट्री जो है N वो फर्स्ट रैंक पे नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज द टॉलेस्ट? इट मस्ट बी ऑब्वियसली K, क्योंकि L, P, O, M आर ऑलरेडी शॉर्टर देन K एंड N इज नॉट एट द फर्स्ट रैंक। Similarly, when the reports of the annual profits of 5 companies were submitted, it was found that no 2 companies had the same profit. तो यहाँ पे प्रॉफिट्स के बारे में बात चल रही है। किसी का तो भी हाईएस्ट रहेगा तो किसी का तो भी लोवेस्ट रहेगा, राइट? B got more profit than D but less than E. So B को D से ज्यादा प्रॉफिट मिला लेकिन E से कम प्रॉफिट मिला। Whereas A got more profit than C but less than E. Whereas A को भी C से ज्यादा प्रॉफिट मिला लेकिन E से कम प्रॉफिट मिला। तो ये थोड़े से 3-4 लाइन के क्वेश्चंस आते तो है स्पीड बेस्ड एग्जाम में, ठीक है? इसीलिए तुरंत सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कि P गॉट मोर प्रॉफिट देन D बट लेस देन E, तो B का E से ज्यादा है कि कम है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज गॉट द हाईएस्ट प्रॉफिट? ऑब्वियसली E, क्योंकि E से चारों कंपनीज को कम प्रॉफिट मिला हुआ है। एंड 6 persons A, B, C, D, E, F leave for the station in such a way that C leaves before F leaves. Okay, so someone is leaving before 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is the person who is leaving last. This is the person who is leaving earliest. So C leaves before F and after D leaves. तो C F के पहले निकला है एंड D के बाद निकला है।
So T is definitely living before C. Then whereas E lives before B lives, who lives before F lives? So E lives before B lives and B lives before F lives, but A lives after both F and C. तो both F and C के बाद लास्ट में A निकलता है. So who is the last person to leave? Pretty straightforward. मैथ एग्जाम टाइप में या MBA CET एग्जाम में, SRCC GMT एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चंस आपको आते हैं. थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जिसका रीडिंग स्पीड एंड मेंटल कैलकुलेशन फास्ट है वो जल्दी कर लेगा. Please again pause the video for next 2-3 minutes and try to solve these two questions. Question number 4. A poem has 7 lines, each of which starts with the letters P, Q, R, S, T, U and V. The line starting with R is third from the bottom and the line starting with V is second from the top. 7 lines से poem में 2, 3, 4, 5, 6, 7. Line starting with R is third from the bottom and line starting with V is second from the top. The line starting with Q and that starting with U have exactly 3 lines in between. Okay, so there is a line starting with Q and there is a line starting with U. They have exactly 3 lines in between. लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि Q पहले आती है U से. So there is a vice versa also available. U might be written before Q. Correct? I don't know which line is written before the other line. So Q उसके बाद 3 lines and then U, या फिर U उसके बाद 3 lines and Q. दोनों ऑप्शंस ओपन रखते हैं. The line starting with Q and U actually 3 lines. Either S or P is the only letter between R and Q. Okay, either S or P is the only letter between R and U. Okay, so यहाँ पे मेरे हिसाब से मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए. ठीक है, so Q U को मैं किस को नीचे लिखता हूँ. मेरे हिसाब से यहाँ पे Q और U 1 2 3 लाइन्स, देन U और Q. सो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 मल्टी एंड 4 मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देखते हैं. तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है ईदर एस और पी इज द ओनली लेटर बिटवीन आर एंड यू. ओके, सो आर एंड यू के बीच में ओनली लेटर इज ईदर एस और पी. तो पहले क्यू एंड यू को मैं अरेंज कर लेता हूं कि आर और यू के बीच में देयर इज ओनली 1 लेटर. मतलब यू एक तो 7th पे, यू लाइन एक तो 7th पे आएगी, या तो फिर आर एंड वी आपका 2nd एंड 4th 5th पोजीशन पे फिक्स्ड है. तो यू लाइन एक तो 7th पे आएगी या तो फिर 3rd पे आएगी. बट द लाइन स्टार्टिंग विद द लेटर यू कैन नॉट बी, यू और क्यू कैन नॉट बी ऑन 3rd पोजीशन बिकॉज उनके 4 5 6 के बाद 7th आ सकता है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है. 3rd पे भी हो सकती है. माय बैड. line starting with U. The only letter between R and U is either S or P. तो जब U 7th पोजीशन पे है तो एक बार S एंड एक बार P लिखते हैं, एंड जब U 3rd पोजीशन पे है तो एक बार S एंड एक बार P लिखते हैं. कौन सा पोजीशन करेक्ट आएगा या कौन सा अजम्पशन करेक्ट आएगा या फिर दोनों आएंगे, आई डोंट नो. सो द स्टेटमेंट्स आर line starting with R is 3rd from bottom and line starting with V is 2nd from top. That is accommodated in all the options. Line starting with Q and V U have exactly 3 lines in between. तो 1 2 3 लाइंस छोड़ के यहाँ पे Q से स्टार्ट होने वाली आएगी, तो यहाँ पे Q से स्टार्ट होने वाली आएगी, या फिर यहाँ पे Q से स्टार्ट होने वाली आएगी और यहाँ पे. So in any case, line starting with U and Q will come either at 3rd or 7th position. Then line starting with either S or P is the only letter between R and U. तो R 5th पे, U 7th पे, बीच में S या फिर P, इधर S और P बोला है, एंड R 5th पे, U 3rd पे, बीच में P और S, इधर S और. The poem is likely to start with which letter? करेक्ट. कितने लेटर्स हैं मेरे पास? 7. P Q R S
TUV। उसमें से बचे कौन से हैं? अभी आपने यहां पे फर्स्ट पोजीशन में आपका क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? PQRSTU और V। सो फर्स्ट पोजीशन पे इधर P और T, करेक्ट। सेकेंड केस में अगेन इधर P और T। थर्ड केस में अगर आपने P को बीच में ले लिया सो इधर S और T, फोर्थ केस में भी इधर S और T। इन एनी केस T तो ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा एंड P और S भी ऑल्टरनेटिवली ऑप्शन में आ सकते हैं। सो ओनली S और ओनली T और ओनली P। सो द फर्स्ट पोएम इज लाइकली टू स्टार्ट विथ ओनली S और ओनली T और ओनली। क्लियर? Question number 5. There are 5 boxes of different colors: orange, white, blue, green, and red. Each one of them is of a different weight and different cost and are numbered from 1 to 5 from the heaviest to the lightest. तो weight भी दिया हुआ है and cost भी दिया हुआ है, okay? And numbered from 1 to 5 from costliest to the cheapest in that order. So यहाँ पे मैं weight लिखता हूँ और यहां पे उनका कॉस्ट लिखता हूं और ये मेरे नंबर्स 1 2 3 4 5, करेक्ट। नाउ द ब्लू बॉक्स इज फोर्थ इन द ऑर्डर ऑफ वेट्स एंड कॉस्टलियर देन द रेड बॉक्स। सो वेट के ऑर्डर में ब्लू बॉक्स इज फोर्थ इन द ऑर्डर एंड कॉस्ट में ब्लू बॉक्स इज कॉस्टलियर देन द रेड बॉक्स। ठीक है, ये है कॉस्ट और ये है वेट। ये कंडीशंस हम लोग ऐसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। देन वेयर एज ग्रीन बॉक्स इज लाइटेस्ट ऑफ ऑल। वेट के ऑर्डर में ग्रीन बॉक्स इज लाइटेस्ट ऑफ ऑल। द ऑरेंज बॉक्स इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस। कॉस्ट के ऑर्डर में ऑरेंज बॉक्स इज द cheapest of all the boxes and the red box is lighter than the white box. Okay, चलो क्लोज वापस। So the red box is lighter than the white box, right? Red box is lighter than the white box. अभी weight के ऑर्डर में red box is lighter than white box. So white box is heavier than the red box. Correct? White box and heavier. White box is heavier than the orange box. Okay, white box is heavier than the orange box. White box is also heavier than the orange box. अभी white box red box से भी heavier है एंड ऑरेंज बॉक्स से भी हेवियर है और ब्लू और ग्रीन तो ऑलरेडी आपके फोर्थ एंड फिफ्थ पे चले गए। सो व्हाइट बॉक्स वेट के ऑर्डर में आपका फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा। सेकेंड एंड थर्ड में इधर रेड और ऑरेंज एंड इधर ऑरेंज और रेड, वाइस वर्सा। क्लियर? देन विच ऑफ दिस इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस? व्हाइट बॉक्स। तो आपको एक्चुअली कॉस्ट के रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स थे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। So this is a classic example of questions asked in skill-based exams like SNAP, NMAT, MBA CET, SRC CGPO, etc. मैट एग्जाम में भी क्योंकि लेंदी है, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, एक सेट भी नहीं है और इतना सब पढ़ के आधा एफर्ट्स आपका इन वेन जाने वाला है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि whenever you find any such lengthy sets in the speed based exams, first read the last statement कि exactly पूछा क्या है। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके इंटर रिलेशंस हो सकते हैं वेट एंड कॉस्ट के बीच में या फिर दो पैरामीटर्स के बीच में, तो उसके ऊपर का सॉल्यूशन ये है कि रीडिंग स्पीड बढ़ाओ। क्लियर? जितना फास्ट आपका रीडिंग स्पीड रहेगा उससे आपको कितना भी लेंदी क्वेश्चन है फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका रीडिंग एंड प्रोसेसर अगर फास्ट है आप तुरंत पढ़ के फटाफट उसको सॉल्व करने। क्लियर? नेक्स्ट
दिस इज अ वेरी गुड सेट ऑफ थोड़ा सा हायर लेवल, मॉडरेट लेवल का सेट है. आई वॉन्ट यू टू टेक अ ब्रेक, pause the video, try to solve this in your own language and then look for the solution. स्टार्ट करो. तो यहां पे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? There are few individuals. If you have gone through the complete set, you might know that there are 4 individuals. Ajita, Vijita, ये कलर नहीं, ये कलर लेते हैं. अजिता, विजिता, विनीता and संचिता. So A, V, V, S. These are the 4 individuals participating in 3 different sports. Television program conducts a game among the participants and gives a total prize amount of 150 lakhs to the participants based on the 3 rounds. So ये 150 lakhs क्या है? ये टोटल प्राइज मनी है, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, राइट? 50% ऑफ द प्राइज मनी इज गिवन इन द लूडो राउंड. मतलब कितने प्राइजेस है? 1 2 3 4. ओके, तो हर एक स्पोर्ट में उन्होंने 4 प्राइजेस रखे हुए हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. करेक्ट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फिर ये लूडो के 4 लोग रहेंगे. उसके बाद आपका 50% लूडो, 40% उनो के 4 लोग रहेंगे एंड 10% इज द बिजनेस राउंड. करेक्ट? बिजनेस एक गेम होता है, उसके 4 लोग रहेंगे. करेक्ट? ये इसका फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज. फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, चारों का मिला के जो प्राइज आपने दिया हुआ है वो है 150 lakhs, 1.5 CR. उसमें से 50% आपने लूडो में दिया हुआ है, तो 150 का 50% इज 75 lakhs. 40% आपने उनो के लिए दिया हुआ है. 150 का 40% इज 60 lakhs. एंड लास्ट में जो बचा हुआ 15 लाख है वो आपने बिजनेस राउंड के लिए रखा था. तो फर्स्ट प्राइज को, सेकंड विनर को, थर्ड विनर को, फोर्थ विनर को कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर मिला होगा. करेक्ट? वो है टोटल 75 लाख, 60 लाख एंड 15 लाख. क्या रेशो में उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? 6532, 6432. सो 6 + 4 10 + 5 15. तो उन्होंने क्या किया? ये सब के 15-15 पार्ट्स किए. इसका एक पैकेट हुआ आपका 5 लाख का, इसका एक हुआ 4 लाख का और इसका एक हुआ 1 लाख का. फिर जो फर्स्ट विनर रहेगा उसको मैंने 6:4:3:2. सो 6 × 5. फर्स्ट विनर का प्राइस कितना रहेगा मेरा लूडो में? 30 lakhs. सेकेंड विनर का प्राइस कितना रहेगा मेरा लूडो में? 4 × 5 20 lakhs, 3 × 5 15 lakhs and 2 × 5 10 lakhs. Similarly, 6 × 4 24 lakhs, 4 × 4 16 lakhs, 3 × 4 12 lakhs and 2 × 4 8 lakhs. 6 4 3 2. These are the prize amounts you will be distributing to the first, second, third and fourth winner in this particular order. Correct? These are the prize amounts you will be distributing to the first, second, third and fourth winner in this particular order. अभी यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कौन से इंडिविजुअल ने कौन से राउंड में कौन सा प्राइज जीता हुआ है. उसके लिए मेरे पास कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कि अजिता did not get a better rank than Vijita in Ludo, but got a better rank than Vijita in business. So Ludo में Vijita is better than Ajita and in business Ajita is better than Vijita. तो Vijita first and Ajita fourth हो सकता है, Ajita first and Vijita fourth हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Correct? I don't know anything yet. Only Ajita is between Vijita and Sanchita as far as ranks in business are concerned. तो business में only Ajita is between Vijita and Sanchita, right? So these 3 are immediate after or before each other. Correct? In business. ये business की बात चल रही है इसलिए business के नीचे लिखा हुआ है. ये लूडो की बात चल रही है इसलिए लूडो के नीचे लिखा हुआ है.
अच्छा फर्स्ट ही पॉइंट हुआ। विनीता गॉट बेटर रैंक, अच्छा मैंने सेकंड स्टेटमेंट मिस किया क्या? अजिता डिड नॉट गेट अ बेटर रैंक देन विजिता इन लूडो, तो विजिता गॉट बेटर रैंक देन अजिता इन लूडो एंड बट अजिता गॉट अ बेटर रैंक देन विजिता इन बिजनेस। ओके, सेकंड विनीता गॉट अ बेटर रैंक देन संचिता इन लूडो। ओके, सेकंड पॉइंट था कि विनीता गॉट अ बेटर रैंक देन संचिता इन लूडो। अभी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन अभी तक नहीं एस्टेब्लिश कर सकता हूं मैं, राइट? आगे के पॉइंट्स में शायद कर पाएंगे। Only Ajita is between Vijita and Sanchita. Only Ajita is between Vijita and Sanchita as far as ranks in business are concerned. Vijita got a better rank than Sanchita in Uno. Uno में Vijita got a better rank than Sanchita but did not get a better rank than Sanchita in Ludo round. तो विजिता को संचिता से बेटर रैंक मिला इन ऊनो, बट बेटर रैंक नहीं मिला इन लूडो। मतलब ये विजिता एंड अजिता आपके इधर ही आके रुकेंगे और ये है मेरे लूडो के 4 राउंड्स और 4 रैंक्स। करेक्ट? फर्स्ट विनर इज विनीता, सेकेंड विनर इज संचिता, थर्ड विनर इज विजिता and fourth one is Ajita. These are the ranks of Ludo. Done. Correct? Vijita got a better rank than Sanchita in Uno and did not get a better rank than Sanchita in Ludo. Ajita did not get a better rank than Vinita in business. Ajita did not get a better rank than Vinita in business, but she got a better rank than Vinita in Uno. Okay. फिर से कि अजिता डिड नॉट गेट अ बेटर रैंक देन विनीता इन बिजनेस। अजिता डिड नॉट गेट अ बेटर रैंक देन विनीता इन बिजनेस। अभी अजिता के इमीडिएट ऊपर तो संचिता है, तो विनीता किधर जाएगी? उसके भी ऊपर, राइट? सो दिस मस्ट बी विनीता। तो मेरे को बिजनेस के भी 4 रैंक्स फिक्स हो गए, विनीता, संचिता, अजिता एंड विजिता। तो सिर्फ अभी ऊनो का बचा है, but Vijita did not get a better rank than Sanchita in Ludo round. Vijita did not, अच्छा फिफ्थ राउंड पॉइंट चल रहा है ना। Ajita did not get, but Ajita got a better rank than Vinita in Uno. Ajita got a better rank than Vinita in Uno. I still don't know the relation between these two and these two. आगे के पॉइंट में शायद वो क्लियर हो जाएगा। Only Sanchita is between Ajita and Vijita. Only Sanchita is between Ajita and Vijita as far as Uno is concerned. तो ये चारों का रैंक भी मेरा फिक्स हो गया, राइट? फर्स्ट रहेगा Uno में विजिता, संचिता, अजिता एंड विनीता। क्लियर? डन। तो ये हो गए मेरे 4 रैंक्स, ये हो गए मेरे 3 स्पोर्ट्स और उन चारों रैंक्स के हो गए मेरे 4 प्राइसेस। अभी क्वेश्चंस। Who got the same rank in all the 3 rounds? Who got the same rank in all the 3 rounds? Vinita, Vijita, Vijay. Sanchita, 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 right? It is definitely Sanchita who got the same ranks in all the 3 rounds. Who got the least prize amount? तो अगर मैं प्राइज अमाउंट्स कैलकुलेट करूं चारों की, तो विनीता यहां पे लिखते हैं नीचे, ठीक है? ब्लू कलर में लिखते हैं या फिर ये कलर में लिखते हैं। विनीता, संचिता, अजिता एंड विजिता। तो विनीता को पहले 30 लाख मिला, सेकंड में 8 लाख मिला एंड थर्ड में 6 लाख मिला। तो 44 lakhs इज द टोटल प्राइज अमाउंट ऑफ विनीता। हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि दिस मस्ट एड अप टू 150। ओके, सेकेंड संचिता को मिला 20 + 20 40। अजिता को मिला विजिता को मिला 15 + 24 39 + 2 41 एंड लास्ट अजिता को मिला 10 + 12 22 + 3 25। विल दिस एड अप टू 150? चेक कर लेते हो। 40 40 40 120 एंड 20 140 + 5 और 5 10। So, who got the least price amount? मेरे हिसाब से कौन था वो? विजिता, राइट? Who got
the least price amount, we जीता. And as per the rank in business round alone, how much price does अजीता get? अजीता को बिजनेस में कितना प्राइस मिला? 3 लाख. Correct? So these are the questions of your moderate level exams. Clear? I hope आपको ये सेट पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. हमने यहाँ पे 2-3 ब्रेक थ्रूज फाइंड आउट किए. फर्स्ट कि रेशो के हिसाब से हमने प्राइस अमाउंट पहले तो फाइंड आउट किया. रेशो के हिसाब से हमने प्राइस अमाउंट पहले तो फाइंड आउट किया. एंड सेकेंड जो हमारा ब्रेक थ्रू था वो हमने रैंक्स फाइंड आउट किया. यूजुअली स्टेटमेंट इसमें थे, नेगेटिव स्टेटमेंट्स थे. नेगेटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू रैंक फाइंड आउट करना मतलब वो थोड़ा सा मॉडरेट या डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं. Now, try to solve. Next set on your screen. You have 3 to 4 minutes to solve this set. Please pause and continue. चलिए start करें. This is a set exactly similar to the previous one. यहाँ पे भी आपको 3-4 पैरामीटर्स दिखेंगे. It is further known that some car is faster and powerful and costlier. तो 3 पैरामीटर्स दिख रहे हैं 5 कार्स के लिए. तो हम लोग सबसे पहले उनके टेबल्स कैसे दिखेंगे ये निकाल लेते हैं. कि यहाँ पे उसका दिखेगा कॉस्ट, यहाँ पे दिखेगा पावर और क्या है स्पीड. करेक्ट. कितनी कार से? 5. तो यहां से स्टार्ट होगा अपना 1 2 3 4 5. करेक्ट. थोड़ा सा और क्लीन लिखिए, मस्त लिखिएगा. अच्छा टेबल सेट बनेगा. Okay. One, 2, 3, 4, 5. Speed, something which does not belong to that particular row. और ये रहेगा फास्टेस्ट, कॉस्टलीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल. और ये रहेगा चीपेस्ट, लीस्ट पावरफुल एंड द स्लोएस्ट. स्टेटमेंट्स लिखते हैं. T is faster and more powerful than R, which is costlier than T. तो पहले तो पावर के स्पीड के इसमें T is faster than R, T is more powerful than R, but R is costlier than T. ठीक है. रिलेटिव सीक्वेंस पता चला. एक्चुअल सीक्वेंस में कहां पे फिट होते हैं देखेंगे. P is costlier than R and faster than Q. कॉस्ट केस में P is costlier than R but P is faster than Q. ठीक है. इन दोनों का और इन दोनों का रिलेशन अभी तक पता नहीं चला है. Q, which is more powerful than T. So power case में Q is more powerful than T. Correct. Then S is the slowest and the cheapest of all cars, but is the most powerful. So S is the cheapest and slowest, but is the most powerful. कैसे कार बनाई है वो कंपनी को ही पता है. ठीक है. क्योंकि पावर के लिए भी इंजन आपको अच्छा खासा महंगा डालना पड़ता है. R is more powerful and faster than P, but is third costliest. R is more powerful than P. R is also faster than P, but R is the third costliest. तो R आपका कॉस्ट की टर्म्स में 3 नंबर पे आएगा. करेक्ट. देन R से चीपर कौन सा है? T. एंड यहां पे QT RP आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे ही आएगा. एंड TRPQ भी आपके TRPQ ऐसे ही आएंगे. नाउ कॉस्ट में मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड पे क्या आएगा ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा. इधर P और Q. तो कुछ लिखा है R, it is further known that T is faster and more powerful than R, which is costlier than T. Okay. T is costlier than R and faster than Q. Okay. P is faster than Q, costlier than R. Which is more powerful than
T, okay, Q is powerful than T. S is the slowest and the cheapest of all the cars, but is the most powerful. R is more powerful and faster than P, but is the third costliest. R is more powerful and faster than P, but is the third costliest. अभी कॉस्ट के टर्म्स में P अगर कॉस्टलीस्ट है तो Q सेकंड पे आएगा, या तो फिर P सेकंड पे एंड Q फर्स्ट. आई डोंट नो. Which of the following cars is the fastest? P. Which of the following cars has as many cars more powerful than it as the number of cars less powerful than it? तो पावर के टर्म्स में मिडल में कौन सी कार आती है? P. Which of the following cars has 2 cars faster than it and as many cars slower than it? Again, स्पीड के टर्म्स में 3 नंबर पे which car is coming? It's P. And which of the following cars can be the costliest? ठीक है, कैन बी में आपका आंसर P और Q आ सकता है. P ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए Q will be the answer. करेक्ट. Which of the following cars can be costliest? इन्होंने यहां पे पूछा है कि which of the following cars has perfect tense. परफेक्ट टेंस 100% श्योरिटी के साथ ये पहले 3 क्वेश्चंस पूछे. फोर्थ क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटी पूछा है कि which of the following cars can be costliest? P can also be costliest and Q can also be costliest, right? So you need to pay attention to the language of the question as well. Next question on this particular set. P, Q, R are 3 girls and A, B, C are 3 boys. Q is taller than R but shorter than C. Okay. So जेंडर हम लोग ब्लड रिलेशन के हिसाब से चलेंगे कि जेंडर बॉयज का या मेल का जेंडर होता है बॉक्स एंड फीमेल का जेंडर होता है सर्कल. So Q is taller than R. Okay, Q is the girl who is taller than another girl but shorter than C, and Q is shorter than the boy C. Who is taller than A? C is a boy who is taller than another boy A, but I cannot establish a relation between A, Q, A, R as of now. C is taller than all 3 of them, but उन तीनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा? That I cannot establish. P is taller than B, who is taller than C. Okay, so in C से taller कौन है? B, who is a boy, and उससे भी taller कौन है? P, who is the girl. So who is the tallest of all 6? Obviously P. And who is the shortest of the girls? 3 girls, it is definitely R. सिर्फ गर्ल्स में शॉर्टेस्ट कौन है? R. लेकिन ऑल 6 में शॉर्टेस्ट कौन है अगर पूछा रहता है तो मुझे सीक्वेंस कुछ इस तरीके से पता है. P is the tallest, B is the second tallest and C is the third tallest. 4th, 5th and 6th पे टुगेदर कौन आता है मुझे पता है, लेकिन 4th पे, 5th पे एंड 6th पे एग्जैक्टली कौन आता है वो नहीं पता है. ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस आपके हो गए. These are the types of questions which are asked in OMET exams. So, what is your feedback on this particular session? Please let me know. अगर आपको कंटेंट पसंद आया, जो टाइप से मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए वो पसंद आया कि नहीं, आपको टीचिंग पेडागोगी पसंद आया कि नहीं, एंड एनी स्पेसिफिक इनपुट. ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. मेरे पर्टिकुलर सेशंस में आपको क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट दिखता है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड टू एक्सेस द फ्री मॉक, do not forget to subscribe. Next full length mock will be released on 7,800 subscribers. कैट के पहले होना एक्सपेक्टेड है तो कैट का मॉक रहेगा. अगर उसके बाद हुआ तो जो भी रिजल्ट एग्जाम्स रहेगा उसका मॉक रहेगा. ठीक है, टिल देन दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ऑल द बेस्ट.